प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मैथ का आज नंबर 1 टॉपिक हम शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। पहली क्लास के साथ रहना है, सारे पार्ट आपको लगातार वॉच करने हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैं प्रत्येक टॉपिक की स्टार्टिंग में बेसिक कुछ क्लास लेता हूं, उसमें एडवांस क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो क्लास तो हम बाद में शुरू करेंगे, पहले अपने फॉर्मूले अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका बेस अच्छा होगा तो नींव हम अच्छी बना सकते हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपका डेफिनेशन कुछ हम वॉच कर लेते हैं। देखिए, हमें यह ध्यान रखना है, इसमें 3 वर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपको समझना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना एक एक वर्ड पर। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदने वाला जो रेट होता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदने वाला मूल्य, ये ध्यान रखना। खरीदने वाले मूल्य को आप क्रय मूल्य बोलेंगे। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं, लाभ हानि क्रय पे देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे आएगा, ये ध्यान रखना आप। मैंने बोला है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि अगर आपसे किसी सवाल में लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाए, फॉर्मूले भी हम साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, लाभ प्रतिशत, तो ध्यान क्या रखना है, लाभ ऊपर लेंगे, क्रय नीचे लेंगे, गुना करेंगे आप 100 से। यदि हमसे हानि प्रतिशत पूछी जाए कि व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो हानि प्रतिशत में ध्यान रखना, हानि ऊपर आएगी, क्रय नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए आप 100 की गुना करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बोले, हानि प्रतिशत बोले, लाभ और हानि में हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे आएगा। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको नोट आप जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा आता है विक्रय मूल्य। इसको बोला जाता है एसपी, सेलिंग प्राइस। देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है ये आपको समझना है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। बेचने वाला रेट, कोई भी दुकानदार अपने सामान को बेचेगा तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाएगा। विक्रय मूल्य ध्यान रखना 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैं लिख दूंगा सारे पॉइंट आपके लिए। तो विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला रेट, पहली बात। बेचने वाला जो मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ और हानि कमाने के बाद, लाभ और हानि कमाने के बाद और डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद भी, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाभ हानि कमाने के बाद भी विक्रय मूल्य आता है और डिस्काउंट देने के बाद भी आपका विक्रय मूल्य आता है। जैसे कि मैंने फोन 1000 का खरीदा, 200 रुपए का लाभ कमाया। 1000 का मैंने खरीदा, 200 रुपए का मैंने लाभ कमाया, तो मैंने उस माल को बेचा 1200 में। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु की एमआरपी बताता है 1000 और 1000 पे 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद भी जो रेट आता है उसको भी विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो बेचने वाला रेट 2 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लिखना चाहें लिख लीजिए एक बार। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य लिखेंगे 100, अगर लाभ है तो प्लस होगा और हानि है तो माइनस। ये आपको ध्यान रखना, 100 प्लस माइनस, अगर लाभ है तो प्लस लेंगे, हानि है तो माइनस लेंगे, बटे 100। विक्रय मूल्य का दूसरा फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला रेट का दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है, एमआरपी लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद एमआरपी, अंकित मूल्य। इसको बोल सकते हैं छपा मूल्य।
किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है, लिखा हुआ मूल्य जो होगा उसको आप एमआरपी कहेंगे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा आप एमआरपी पे देंगे, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमआरपी होगी। तो 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट, दूसरा विक्रय मूल्य होता है, बेचने वाला रेट, तीसरा होता है एमआरपी, यानी कि जो वस्तु पर रेट लिखा होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4,000 रुपए में खरीदी और 5,000 में बेच दी। पूछा जा रहा है इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए, खरीदी तो 4,000 में और बेच दी 5,000 में। अगर कोई आदमी 4,000 का माल 5,000 में बेचेगा तो पहला पॉइंट है लाभ कितने का है, तो लाभ बोलेंगे आप 1,000 का। ठीक है, 4,000 का माल 5,000 में बेच रहे हैं तो 1,000 का लाभ, बट नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताएं। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए प्रतिशत का मतलब है, पहला पॉइंट प्रतिशत का मतलब है भिन्न। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो लाभ ऊपर लिखेंगे, या हानि है तो हानि ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य आएगा। तो लाभ आपको हो रहा है 1,000 का, क्रय मूल्य आपके पास है 4,000, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे आप 100 से, इससे 4 बार जाएगा तो राइट आंसर आपका 25% पड़ेगा। तो पहले सवाल का आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी और 170 में बेच दी। अगर खरीदी 200 में, 170 में आपने बेची है, हानि प्रतिशत बताइए। तो इस सवाल में अगर हानि की बात की जाए तो हानि आ रही है 30 रुपए की। दूसरा, हानि प्रतिशत पूछा जाए तो व्यक्ति को हानि प्रतिशत पूछा जाए तो हानि ऊपर आएगा, हानि ऊपर, क्रय नीचे आएगा और गुना करेंगे 100 से। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मुजबानी नहीं लिख रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लाभ या हानि पूछा जाए तो हानि पूछा जाए, हानि ऊपर, क्रय नीचे, गुना 100। तो इस सवाल में हानि की बात करेंगे तो इस सवाल में हानि आपकी आ रही है 30। क्रय मूल्य आपके सामने दिया गया 200, जितने में खरीदा। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे आप 100 से, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर पड़ेगा 15%। 15% उत्तर है। क्लास आप वॉच करें और वॉच करने के बाद जब पूरी क्लास देख लें आप, तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वीडियो समाप्त होने के बाद, उसमें आप जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। ये देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी। इसका विक्रय मूल्य बताइए। मैं आपको 3 तरीके से इस सवाल का उत्तर देता हूं, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। देखें, एक व्यक्ति ने 600 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और व्यक्ति उसको 20% लाभ पर बेचता है। अब हानि और लाभ किस पे देखा जाता है? क्रय पर। तो इस सवाल में क्रय मूल्य कितना है? 600। व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ, 600 का 20% होगा 120। अगर खरीदा व्यक्ति ने 600 में और 120 का व्यक्ति को लाभ हुआ, तो इस आदमी ने अपना माल बेचा 720 में, यानी कि समान 600 का, लाभ 120 का, तो व्यक्ति ने अपना माल बेचा 720 में। दोबारा देखें, एक आदमी ने कोई सामान 600 रुपए में खरीदा, 20% लाभ लेकर बेचा। अब हानि और लाभ किस पर देखा जाता है? क्रय पर। 600 में खरीदा, 20% लाभ, तो 600 का 20%। हानि और लाभ डायरेक्ट क्रय का करते हैं, क्रय मेरे पास है। तरीका नंबर सेकंड देखें, देखिए 20% लाभ पर बेचा। देखिए, खरीदने वाला रेट हमेशा 100% माना जाता है। जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसकी परसेंटेज वैल्यू 100 होती है। 100% का मान है 600। इस क्वेश्चन में 1% का मान आएगा 6। बोला जा रहा है कि 20% का लाभ लेकर बेचना है। 20% का लाभ लेकर बेचने का मतलब 120% का मान चाहिए। 120 की गुना करेंगे दोनों तरफ तो आंसर आएगा 720। तरीका नंबर आते हैं 3 पर, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे। व्यक्ति 20% लाभ पर बेच रहा है। सबसे पहले 20% को क्लियर करें। 20% को कहते हैं 1/5। इस सवाल में क्रय मूल्य मानना है 5, ये क्रय हो जाएगा और ये लाभ हो जाएगा, ऊपर जो होगा लाभ। तो व्यक्ति ने कोई माल 5 में खरीदा और उसको 6 में बेचा। खरीदा 5 में, बेचा 6 में, 5 का माल 6 में बेचा। अब इस सवाल में खरीदा कितने में? 600 में। तो इस क्वेश्चन में आप समझ जाइए 5 की वैल्यू आएगा 600। खरीदने वाला रेट है 600, 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 120। जब 1 की वैल्यू 120 है तो 6 की वैल्यू हो जाएगा 720। तो इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य पड़ेगा आपका 720 रुपए।
चलो नेक्स्ट देखें। एक आदमी ने एक वस्तु 600 रुपए में बेची, सवाल वही है, इस बार बेचने वाला रेट दिया है। 20% लाभ पर बेचा, तो समझ जाइए क्रय और विक्रय का एक रेशो तैयार आप कर लेंगे। क्रय और विक्रय 20% को हम कहते हैं 1/5। भाई 20% को कहते हैं 1/5। खरीदा हमने 5 में, उसको बेचा हमने 6 में, यानी कि 5 रुपए में खरीदा, बेचा आपने उसको 6 में। इस क्वेश्चन में बेचने वाला रेट आपको दिया है 600, तो 6 हिस्से 600 के बराबर, 6 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 100 आएगा, तो 5 की वैल्यू आ जाएगा 500। भाई 6 हिस्से आपके 600 के बराबर हैं, एक हिस्सा पड़ेगा 100 के बराबर, तो 5 हिस्से पड़ेंगे आपके 500 रुपए के बराबर। चलिए नेक्स्ट देखें। एक आदमी ने एक वस्तु 720 रुपए में बेची और 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, 10% का मतलब 1/10। हानि का मतलब माइनस, लाभ और हानि क्रय पे होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप क्रय मूल्य देखेंगे तो क्रय मूल्य आपका 10 है। एक का नुकसान लेके आपने बेचा, तो 10 रुपए का माल आपने बेचा 9 रुपए में। अब इस सवाल में 720 रुपए में बेचा, तो 9 की वैल्यू आएगा 720। जब 9 की वैल्यू 720 है तो 1 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू 80 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगा 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा आपका 800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए। रेशो मेथड बेस्ट मेथड आपके लिए, कोई कंफ्यूजन आपको होगी नहीं। क्रय दिया है तो आप क्रय से कंपेयर कराएं, विक्रय दिया आप विक्रय से कंपेयर कराएं, दोनों में डिफरेंस दिया है तो आप दोनों के डिफरेंस से कंपेयर कराएं, दोनों का योग दिया है तो आप दोनों के योग से कंपेयर कराएंगे। अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 11 सही 1/9% के लाभ पर बेची। 11 सही 1/9% को कहते हैं 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/9। 11 की 9 से गुना करें, 99 में 1 जोड़ेंगे 100/9, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। लाभ और हानि क्रय पे देखते हैं, तो लाभ और हानि क्रय पे देखते हैं, ये क्रय मानना पड़ेगा और ये लाभ मानना पड़ेगा। इस सवाल में क्रय मूल्य आपका 9 है और इस सवाल में विक्रय मूल्य आपका 1 रुपए का लाभ है, तो 9 रुपए का माल आपने बेचा 10 में। जब 9 रुपए का माल आपने 10 में बेचा, तो इस क्वेश्चन में इस बार ना क्रय दिया ना विक्रय दिया, अंतर दिया है। दोनों में अंतर आपने दिया हुआ है 100 रुपए, और मेरा जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन में एक हिस्सा 100 के बराबर है। बोला ये जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य बताएं। विक्रय मूल्य इसका 10 रुपए है और 10 की वैल्यू हो जाएगा 1000। इस क्वेश्चन का सही आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। एक आदमी 1 रुपए में 9 केले खरीदता है। जब 1 रुपए में 9 केले खरीद रहा है, अब खरीदता है, तो खरीदने की वैल्यू 100% होती है। खरीदने को 100% आप कहते हैं, और एक केले की कीमत आएगी 1/9। ठीक है, एक केले की कीमत आएगी 1/9, तो एक केला पड़ा उसको 1 रुपए, 1 रुपए में 9 तो 1/9। जैसे 18 रुपए के 9 होते तो एक केला 2 रुपए का आ जाता। ठीक है, इस सवाल में 1% की वैल्यू आएगा 1/900। ये 100 नीचे आ जाएगा 900। 20% का लाभ चाहिए तो 120 की गुना कर दें। भाई जो आपको चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 1% का मान हुआ है, आप 20% के लाभ में बेचना चाहते हैं तो 120% का मान चाहिए। 100% वैल्यू होती है, 20% ऊपर से, तो 120%। 0 से 0 गया, 6 से 2 बार, 6 से 15 बार, तो 2 रुपए में 15, यहां 2 रुपए कर लें और इस सवाल का आंसर आएगा 15। या हम ले सकते हैं रेशो मेथड। 20% को 1/5 कहते हैं, तो खरीदा 5 में और बेच रहे हो आप 6 में, ये लिख सकते हैं आप। अब एक केला यहां 1 रुपए के, 1 रुपए में 9 की दर से खरीदा, तो एक केले की कीमत पड़ेगी 1/9। यहां एक केला खरीदा 5 का, तो 5 की वैल्यू आ रहा है 1/9। एक हिस्सा पता करना है तो ये नीचे आ जाएगा 1/45। बेचने वाला रेट 6 है, 6 की गुना करो, 3 से 2 बार, 3 से 15 बार, तो 2/15 का मतलब 2 रुपए में 15 केले आप बेचेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आदमी 1 रुपए में 8 केले खरीदता है। जब 1 रुपए में 8 केले खरीदता है, तो एक केला पड़ेगा 1/8। खरीदने को 100% बोला जाता है। 100% की वैल्यू आएगा 1/8, क्योंकि खरीदने का रेट 100% माना जाता है, जबकि 1/8। इस क्वेश्चन में 1% की वैल्यू आप निकाल लें, 1/800 आ जाएगा, 100 नीचे आएगा। 60% लाभ की बात कर रहा है, तो किसी भी वस्तु का रेट 100% होता है। 60% ऊपर से चाहिए, तो 160% में वो बेचना चाहता है। इससे डायरेक्ट डिवाइड कराएंगे 5 बार, तो 1/5 आपके क्वेश्चन का उत्तर पड़ेगा। तो आज की क्लास के अंदर आपने जाना
कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लाभ हानि किस पे देखते हैं, ये सारे पॉइंट आज आप क्लियर कर चुके हैं। और हमने क्रय से विक्रय निकालना, विक्रय से क्रय निकालना, अंतर है या 1 रुपए के इतने के लिए, सारे टाइप आज कवर कर लिए। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। तो लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो मैथ का नंबर 1 टॉपिक था, जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। अब मुलाकात करेंगे क्लास नंबर 2 में। थैंक यू।